फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाएंगे, जो कि हमारे गुलाम वंश की सीरीज़ का आज आखिरी भाग है। और इसके बाद हम आपको खिलजी वंश शुरू करेंगे, खिलजी वंश को पढ़ाएंगे, जिनसे कंपटीशन में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में बंदगान ए खास किसे निर्देशित करता था? तो दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में एक पद था बंदगान ए खास, तो वो निर्देशित किसे करता था, किसको निर्देश देता था? डाकवाहक, अस्तबल के पहरेदार, शाही गुलाम या भटियारा? और इसमें जो आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा शाही गुलाम। बंदगान ए खास शाही गुलाम को निर्देश देता था। इसी कड़ी में अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन है? किसने दिल्ली सल्तनत का उद्धार किया था? विकल्प आपके सामने हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, मिनास-उस-सिराज, इल्तुतमिश या बलबन। और आपका सही जवाब होगा मिनास-उल-सिराज, जिसके बारे में मैंने दोस्तों पिछली वीडियोस में आपको बता दिया है। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज़ में कि वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया, यानी वर्तमान में इस समय उसका नाम दौलताबाद है, वहाँ से स्थानांतरित किया, वो किसके समीप था, किसके निकट था? मैसूर, औरंगाबाद, निज़ामाबाद या भोपाल? एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, औरंगाबाद के समीप था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है आप दे सकते हैं। आपको हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। सिकंदर तथा पोरस, जयचंद तथा मोहम्मद गौरी, अकबर तथा हेमू या पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच? आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों, और आपका सही जवाब होगा पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच। पहला तराइन का युद्ध 1191 में तथा दूसरा तराइन का युद्ध 1192 में हुआ था। ये समय याद रखिएगा दोस्तों, सन याद रखिएगा। और पूरी डिटेल चाहिए तो इसके पिछले वीडियोस को आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक या बलबन? दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत पर जो जजिया कर लगाया गया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और मोहम्मद बिन कासिम के बाद जब दिल्ली सल्तनत की बारी आई तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो जजिया कर लगाया गया था वो लगाया गया था दोस्तों फिरोज तुगलक के द्वारा। फिरोज तुगलक ने जजिया कर लगाया था और ये ब्राह्मणों पर भी लगाया गया था। फिर बाद में वहाँ की जनता ने जब विरोध किया तो विरोध करने पर उसने उस बात को नहीं माना, इनकार कर दिया। तो फिर लोगों ने कहा कि ठीक है, ब्राह्मणों का भी जजिया कर हम लोग खुद से दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? विकल्प आपके सामने हैं, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, बलबन या इल्तुतमिश। दोस्तों वर्ड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इल्तुतमिश रहेगा। और सही जवाब होगा बलबन। बलबन ने दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज़ में कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? मैंने आपको इसके बारे में पहले वीडियोस में ये बता दिया था दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था, लोधी, गुलाम, खिलजी या सैयद? और मैं आशा करता हूँ कि आपने आंसर शायद गेस भी कर लिया हो। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था वो था लोधी वंश, सबसे लास्ट का, जो कि अफ़गान का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? इससे आपका एक प्रश्न और तैयार हो रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है दोस्तों अजमेर में, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा आप नाम सुने होंगे, चर्चा में सुने होंगे इतिहास में, ये बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और आखिरी प्रश्न है हमारा गुलाम वंश से संबंधित। एक वर्ष ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपना पूरा 1 वर्ष मेवों के दमन में और दिल्ली के निकट के जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया था? बलबन, नासिरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश या जलालुद्दीन खिलजी ने?
तो दोस्तों 1 वर्ष का समय मेवों के दमन और दिल्ली के निकट के जंगल कटवाने में बलबन ने समर्पित कर दिया था। बलबन ने इसमें बहुत योगदान दिया था, वहाँ के साफ़ सफाई में जंगलों को कटवा दिया और उसके बाद अपने राज्य को और लंबा कर दिया था। तो इसी के साथ हमारा गुलाम वंश का प्रश्न समाप्त होता है। अब नेक्स्ट डायनेस्टी जो है वो खिलजी डायनेस्टी है। खिलजी डायनेस्टी के बारे में आपको अगले वीडियोस में प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, और इसकी पूरी सीरीज़ मिलेगी 5 वंश की मध्यकालीन भारत में। तो दोस्तों हमारे चैनल को एक बार अपना प्यार देने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।